हेलो दोस्तों, मेरे पास इंडिया के 80 करोड़ लोगों का डाटा है। ये मैंने इंस्टाग्राम के एक सेलर से खरीदा था। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ये डाटा मुझे कैसे मिला है और क्या है इस डाटा के अंदर और आपके लिए ये क्यों मायने रखता है। चलिए पूरी वीडियो देखिए और इसमें साथ-साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से लीगल और इल्लीगल वेज़ होते हैं डेटा को माइन करने के लिए, डेटा को प्राप्त करने के लिए जो बिज़नेसेस यूज़ करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में। और हाँ, ये वाला जो चाचा शार्क टैंक में आते हैं, वही भी यही डाटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं ये डाटा मैंने कहाँ से खरीदा है। ये मुझे एक इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाया गया था जिससे मुझे मिला था ये डाटा, जहाँ पे दिखाया गया था कि 159 रुपीज़ में 80 करोड़ लोगों का डाटा खरीद सकते हैं। तो मैंने उसे उसकी वेबसाइट पे गया, उसके लिंक के थ्रू जो एडवर्टाइज़मेंट में चला रहा था, मैंने वहाँ से 159 रुपीज़ पे करके ये डाटा को डाउनलोड किया है। अलग-अलग सेलर्स ऐड दिखाते हैं, अलग-अलग सेलर्स के अलग-अलग प्राइसेज़ होते हैं, लेकिन ये डाटा पूरा सिमिलर ही होता है। सबका अपना सेम डाटा है, एक डाटा को किसी ने खरीद लिया और अलग-अलग सेलर्स को बेच लिया, अलग-अलग सेलर वही फिर से अपलोड करके फिर से वही डाटा को बेच रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि ये डाटा में क्या-क्या है। ये डाटा में सीईओज़ के नंबर्स है, एमडीज़ के नंबर्स है, बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट्स के नंबर्स है, यहाँ पे आपको एमएलए, एमपीज़ के नंबर्स मिल जाएँगे, फेसबुक अकाउंट डिटेल्स के नंबर्स मिल जाएँगे, आपके पास जिसके अकाउंट्स फेसबुक पे है, उनकी डिटेल्स मिल जाएँगे। आपको यहाँ पे फ़ोन पे के अकाउंट डिटेल्स जहाँ पे उनका फ़ोन नंबर मिलेगा, वहाँ पे उनका एड्रेस मिलेगा, सिटी ऑफ ओरिजिन मिलेगा, सब कुछ रहेगा वहाँ पे। ये सारा डेटा है। मैं आगे बढ़ के दिखाऊँगा कि डाटा मुझे क्या-क्या है, कौन से फ़ोल्डर्स उसके अंदर है। बहुत लोगों का डाटा है, बहुत ह्यूज डाटा मिलेगा वहाँ पे। आपको सीधा डाटा ही दिखा देता हूँ। ये डाटा एक्सेल शीट्स के फॉर्म में आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया डेटाबेस 2024 अपडेटेड डाटा है यहाँ पर। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे आपको डेटा के फ़ोल्डर्स अलग-अलग मिल जाएँगे। एक ज़िप फ़ाइल में आता है। इसमें ज़िप फ़ाइल में 4-5 ज़िप फ़ाइल्स है, सब में सेम ही डाटा है। मैंने सबको चेक किया बट हाँ, इसमें डाटा होता है सब फ़ोल्डर्स में ये सेम डाटा मिलेगा ऑल इंडिया डेटाबेस 2024 के फ़ोल्डर में। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन से न्यू बिज़नेस ओनर डेटाबेस का डाटा है, स्टूडेंट डेटाबेस 2 करोड़ स्टूडेंट डेटाबेस का डाटा है। यहाँ पे ज़ोमैटो कस्टमर्स का डाटा है, यहाँ पे डोमिनोज़ बेस्ड डेटाबेस है, फ़ोनपे यूज़र्स का डाटा है, एडवोकेट्स एंड लॉयर्स का डाटा है और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्यूटी पार्लर्स का डाटा, बिल्डिंग मटेरियल, बिज़नेस एनालिस्ट और सबसे बड़ा डाटा यहाँ पे होता है चीफ मैनेजर्स का डाटा, जो कि यूज़ कर सकते हैं हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को गेन करने के लिए। ये बहुत बहुत प्राइवेट डाटा मिलता है, यहाँ पे उनके खुद के पर्सनल नंबर्स मिलते हैं और ये बहुत वैल्यूएबल डाटा होता है। यहाँ पे कंपनी एमडी और सेक्रेटरीट के डाटा है। ये डाटा यूज़ करके आप जब आपको कोई बड़ी हाई प्रोफाइल सेल करना है, जैसे कि एक लग्ज़रियस अपार्टमेंट है, उसको बेचने के लिए ये बिज़नेसेस यूज़ करते हैं। यूजुअली बड़े प्रोफाइल को टारगेट करना पड़ता है क्योंकि उसका प्राइस बहुत लाखों, करोड़ों में होता है। यहाँ पे डिज़ाइनर्स का डाटाबेस मिल जाएगा, आपको डीमैट अकाउंट होल्डर्स का डाटा मिल जाएगा, डीटीपी ऑपरेटर्स का डाटा मिल जाएगा, बहुत अलग-अलग डाटाज़ मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक यूज़र्स का 1 करोड़ 70 लैक्स का डाटा है, बहुत सारा डाटा मिलेगा। चलिए एक को खोल के देखते हैं हम लोग उसके अंदर क्या है और तो चलिए कोई एक डाटा को खोल के देखते हैं, ये डाटा के अंदर होता क्या है और किस फॉर्म में हमें डाटा मिलता है। तो हम लोग लेट्स से जेम्स ज्वेलरी शॉप्स का डाटा खोलते हैं। यहाँ पे एक जैसे कि देख सकते हैं एक्सेल फाइल दी गई है, उसे ओपन करते हैं। अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे इनकी कंपनी का नाम मिल जाएगा सबसे पहले, उसमें उनका नेम जो उसके ओनर है, उसका नाम मिल जाएगा, फिर मोबाइल डाटा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस, उनके दुकान का एड्रेस, पिन कोड, सिटी, वो कौन सी सिटी से बिलॉन्ग करती है, उनकी शॉप कौन सी सिटी में, कौन सी कैटेगरी में उनका बिज़नेस आता है, उनकी सब कैटेगरी कौन-सी है और स्टेट के बारे में भी बताया गया है डाटा में यहाँ पे। और ये डाटा ये कहाँ से लेते हैं, जैसे कि आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे आप अपना डेटा एंटर करते हैं, जैसे कि गूगल माय बिज़नेस हो गया, जहाँ पे आप गूगल मैप्स से अपनी लिस्टिंग करते हैं। तो ये लिस्टिंग में जब आप वहाँ पे गूगल मैप्स पे जब लिस्टिंग करते हैं, वहाँ पे ये लोग डाटा स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। एक सॉफ्टवेयर आता है जहाँ से आपका डाटा जो आपने गूगल में बिज़नेस पे दिया है, वहाँ से वो लोग एक क्लिक के अंदर सारा लाखों डाटा वो एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सेल शीट के फॉर्म में बना सकते हैं। ये तो एक मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड्स हम बात करेंगे, लीगल, इल्लीगल मेथड्स के बारे में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो लगभग ये डाटा ऐसा दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा डाटा है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे कितना डाटा है।
मैं जब लेके नीचे जा जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हजारों लोगों का डाटा है यहाँ पर, हजारों जेम्स एंड जूलियस बिजनेस का डाटा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 21,000 21,065 ज्वेलरी बिजनेस ऑल ओवर इंडिया का डाटा है। तो आगे हम बात करेंगे कि ये डाटा कौन यूज करता है, किस लिए यूज करता है, और ये कैसे हेल्प करता है बिजनेसेस को आपको टारगेट करने के लिए। आने वाले आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपने डाटा देखा है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेज ऑफ ऑब्टेनिंग द डाटा। तो ये डाटा कैसे आता है, देखो ऑर्गेनिक में सिर्फ एक ही मेथड है जहां पे आपका कंसेंट इन्वॉल्व हो, वो ऑर्गेनिक मेथड होता है डाटा कलेक्शन का। सपोज करो मैं अपने किसी पर्पस के लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे जानना है इंडिया में कितने लोग आईफोन यूज करते हैं। तो मैं काम करूंगा, एक फॉर्म बनाऊंगा और आपको उसको वेबसाइट के थ्रू या फिर फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू या फिर ईमेल्स के थ्रू या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा, और आप अपनी कंसेंट से उसे फिल कर रहे हो। तो ये डाटा जब मैं अपना ऑब्टेन करूंगा, इसे ऑर्गेनिक मेथड करते हैं। वहां पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना ये है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक में कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपका कंसेंट होगा, जब आपका कंसेंट है डाटा दे रहे आप खुद से डाटा दे रहे हो, उसे ऑर्गेनिक मेथड कहेंगे। इसके अलावा जो भी मेथड्स होंगे उसे इनऑर्गेनिक मेथड्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स आते हैं, कुछ की हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है डाटा स्क्रैपिंग। डाटा स्क्रैपिंग एक ऐसा होता है, कोई यहाँ पे कोई एक टूल इस्तेमाल किया जाता है या फिर क्रोम प्लगइन इस्तेमाल किया जाता है, जहां से आपका डाटा वन क्लिक से आपका सारा डाटा जो भी वो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट के फॉर्म में या कोई भी अदर फाइल फॉर्मेट में। तो ये इनऑर्गेनिक का एक मेथड हो गया, जहाँ पे आपका प्लगइन इंस्टॉल कर लिया आपने, क्रोम में लगा लिया और आपने ये सारा डाटा को माइन कर लिया। इसके और एक आता है कि बाइंग फ्रॉम ब्रोकर। देखो कुछ सारी एजेंसीज होती है जो आपका डाटा कलेक्ट करके रखती है, रखकर उसे एक डेटा की फॉर्म देती है। डेटा की फॉर्म देने के बाद उसको फाइल्स को बहुत महंगे दामों में बेचती है, बहुत ज्यादा महंगे दामों में। आपको कई सारे डाटा सो लाखों रुपए में भी बिकते हैं। तो ये डाटा उनके पास कैसे जाता है, ये हम लोग बात करेंगे इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी बात करते हैं और मेथड्स कौन से होते हैं। देखो एक और मेथड होता है जहां पे डेटाबेस लीक हो जाता है। रिसेंटली एक न्यूज आई थी, एचडीएफसी का कोई पर्टिकुलर डेटाबेस लीक हो गया है डार्क वेब पे। हाँ, डार्क वेब ऐसी जगह होती है जो हमारे आंखों के परे होती है। ये एक इंटरनेट का एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसी दुनिया है जो आम लोगों की दुनिया से बहुत अलग होती है, वो बहुत छुपी हुई होती है। उसको एक्सेस करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, वो ये वीडियो में उस समय नहीं जाएंगे। बट हाँ, तो अब ये डाटा लीक होने के बाद क्या होता है, हैकर्स के हाथों में जाता है। ये हैकर्स डाउनलोड करते हैं, अपने पास सेव रखते हैं, उस सेव को बाद उसे बेचते हैं बहुत महंगे दामों में। तो ये सारा डाटा कलेक्शन होता ही है कि हम आगे वो लोग उसे बेच सके। तो ये बात होगी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मेथड्स के बारे में, डेटा कैसे कलेक्ट होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ये जो डाटा कलेक्ट किया है इज दिस लीगल। नहीं भाई, अगर बिना कंसेंट के कोई डाटा को कलेक्ट करा जा रहा है तो वो बहुत इलीगल है, और अगर आप उसे यूज करते हो तो वो भी इलीगल माना जाता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और अवेयरनेस के पर्पस के लिए बनाई गई है, इसलिए मैंने वो डाटा को दिखाया कि ऐसे डाटा मिलता है और ऐसे यूज करते हैं। तो अब देखो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप ये इलीगल डाटा को यूज करते हैं। तो इलीगल डाटा को यूज करना और आइडेंटिटी ब्रीच करने का जो थेफ्ट होता है, डाटा थेफ्ट का जो पनिशमेंट होती है, जो 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट होगी, और उसके अलावा 1 लाख रुपीज का फाइन भी भरना पड़ेगा। अब बेस्ड ऑन द सेक्शन जो आप पे लगेंगे। तो ये बिल्कुल मत यूज करना जो बिना कंसेंट के यूज किया गया डाटा। तो ये बिल्कुल लीगल नहीं है यूज करने के लिए। वाई दिस इज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों है, जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसमें प्रॉब्लम का रीजन क्या है। देखो जैसे कि मैं हम जानते हैं जब डाटा लीक होता है उसमें आपके सारी इंफॉर्मेशन लीक होती है, जैसे कि आपका फोन नंबर हो गया, आपका नेम, आपका किस बैंक में अकाउंट है, आपका एड्रेस क्या है। तो इसको जो हैकर्स बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ये लोग यूज करते हैं अपने स्कैम करने के लिए, बहुत से अनऑथराइज चीजें प्रमोट करने के लिए, उसके थ्रू लोगों को लूटने के लिए ये काम होता है। बहुत चीजें स्पैमिंग होती है और टारगेटेड फिशिंग अटैक्स होते हैं। और आप शायद आपको ये सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ, इलेक्शन के टाइम पे जो होता है, बहुत सी चीजें, बहुत सी पार्टी ऐसी होती है कि यहाँ पे लोगों का नंबर होता है और आपको कीप ऑन मैसेजेस आते रहते हैं कि
ये पर्टिकुलर पार्टी को वोट करो। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, बट थोड़े पार्टीज होते हैं जो लोग नंबर्स को यूज करके मैसेजेस करते हैं कि पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर एमपी को यूज करना, वोट करिए बेस्ड ऑन द एरियाज, बेस्ड ऑन द पिन कोड्स। वो क्लासीफाई करते हैं नंबर्स को और उसी एरिया के हिसाब से, उसी सर्कल के हिसाब से ये लोग मैसेजेस भेजते हैं और ये डाटा जो ऐसे मिलता है उसके थ्रू ही उनके पास अपना नंबर जाता है। आप सोचते हो कि ये नंबर मैंने कब दिया, कहाँ दिया, तो ये वेस होते हैं जहाँ से आपका नंबर उनके पास जाता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए जब ऐसे आपको एड्स दिखते हैं जो इंस्टाग्राम पे कोई डेटा को बेच रहा है, तो सिंपल से ये एड्स को रिपोर्ट करो। ऐसी कोई अनऑथेंटिकेट वेबसाइट पे जाके अपने डिटेल्स को मत डाल देना, ये वेस्ट होता है। यहाँ पे जैसे कोई ऐप यूज कर रहे हैं आप उसको अनरिक्वायर्ड परमिशंस मत देना अपने फोन की, ये यहाँ से डाटा को कलेक्ट करते हैं और अपने पास रखते हैं। तो अंत में ये बोलेंगे कि देखो, कहीं भी आपने ऐसे इंस्टाग्राम एड्स को देखा है या कोई और वेबसाइट पे देखा है जहां पे डाटा आपको बेचा जा रहा है 150 रुपीज में, 89 रुपीज में, 80 करोड़ का डाटा, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपका क्या मानना है इस ग्रोइंग मार्केट के बारे में, डाटा जहाँ पे इलीगली लीक डाटा की ट्रेडिंग होती है, ये सब कुछ अपने कमेंट सेक्शन में बताना इस वीडियो के। और कौन सी वीडियोस पे आपको कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए उसके बारे में भी मुझे बताना कमेंट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टी फॉर टेक, बाय बाय।